नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। भोपाल में उजागर हुई ड्रग फैक्ट्री केवल एक आपराधिक वारदात नहीं बल्कि भारत में पनपते नशे के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की गंभीर चेतावनी है। तुर्की से संचालित यह सिंडिकेट न केवल सीमाओं को पार कर रहा है बल्कि हमारे देश की जमीन को मादक पदार्थों की प्रयोगशाला बना रहा है। दाऊद इब्राहिम के पुराने संपर्कों के सहारे भारत में फैलाई गई ये जड़ें बताती हैं कि अब खतरा कहीं अधिक गहरा चुका है। इस नेटवर्क की गिरफ्त में हमारे युवा तेजी से आ रहे हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक बयानबाजी इस संकट को और गंभीर बना रही है। लेकिन वक्त किसी निर्णायक कार्रवाई और कठोर इच्छा शक्ति का है। अगर यह जहर समय रहते नहीं रोका गया तो इसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों की नसों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आखिर क्या हल है इस बीमारी का और क्यों तेजी से फैल रही है नशे की बीमारी, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भोपाल में ड्रग्स का खुला कारोबार कई गंभीर संकेत दे रहा है। यह खबर समाज व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र के सामने एक बड़ी चुनौती है। मामला इस बात का प्रमाण है कि भारत अब सिर्फ नशे की खपत करने वाला देश नहीं रहा बल्कि यहाँ नशीले ड्रग्स बनाए जाने का धंधा भी जोर पकड़ रहा है। जांच में पता चला है कि ड्रग सिंडिकेट तुर्की से ऑपरेट हो रहा था। वहां बैठा तस्कर सलीम भारत में नेटवर्क फैलाने के लिए दाऊद इब्राहिम के पुराने संपर्कों का सहारा लेकर मुंबई, गुजरात से कच्चे केमिकल्स मंगवा रहा था। ड्रग फैक्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी अशोकनगर के रहने वाले फैसल कुरैशी के पास थी, जिसे गुजरात में ट्रेनिंग दिलाई गई थी। पुलिस इस नेटवर्क में शामिल सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पूरे मामले को पुलिस प्रशासन की नाकामी और बीजेपी नेताओं से साठगांठ करार दिया है। देखिए, ड्रग माफिया इससे पहले भी भोपाल में कुछ साल पहले ड्रग्स पकड़ाए थे और कहीं न कहीं पुलिस इंटेलिजेंस या सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो रही इस मामले में। और एक सुनसान मकान में बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, जहां आबादी है वहां बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन भी मिल गया और 90 करोड़ के आसपास का ड्रग पकड़ाया। ये यहाँ लगातार ये बिजनेस चल रहा था और इनके तार कहीं न कहीं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इनसे कहीं न कहीं जुड़े हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई बीजेपी सरकार में हो रही है वो कांग्रेस की सरकारों में पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये पुलिस और प्रशासन का फेल्योर नहीं बल्कि सफलता है जो इस तरह के माफिया को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। जो लोग कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से उनको इस कार्रवाई को देखना चाहिए। कोई कितना ही बड़ा रसूखदार कोई क्यों न हो, कोई कितना ही बड़ा माफिया क्यों न हो, अगर कानून को मध्य प्रदेश में कोई हाथ में लेगा तो उसकी जगह जेल की सकीज है। भोपाल में पकड़ी गई ड्रग फैक्ट्री केवल एक आपराधिक गतिविधि नहीं बल्कि ये भारत में तेजी से फैलते मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की खतरनाक तस्वीर भी पेश करता है। हमारे देश की धरती को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय युवाओं की मिलीभगत, प्रशासनिक तंत्र की ढिलाई और संगठित आपराधिक गठजोड़ की मौजूदगी बेहद गंभीर चिंता का विषय है। सवाल यही है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था, कानून और समाज इस खतरे से निपटने के लिए तैयार है? खतरा इस बात का भी है कि अगर इस तरह के नेटवर्क समय रहते नहीं तोड़े गए तो भारत को सामाजिक, नैतिक और युवा पीढ़ी के स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर जिम्मेदारों को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी की रगों में इस जहर को जाने से किसी भी तरह से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ड्रग्स का फैलता जाल, लेकिन कौन है जिम्मेदार? यही है महत्वपूर्ण सवाल और इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। शिवम शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मीता वाधवा, समाज से भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगी। और डॉक्टर रवि अत्रोलिया, रिटायर्ड डीएसपी हैं।
बारीकी से समझेंगे कानूनी दांवपेच कि आखिर कहां कमी रह जाती है, कैसे ये फैक्ट्रियां इतनी हद तक पनप जाती है कि लोगों को ड्रग्स की लत लगा दी जाती है। बहुत कुछ जानना है इस मामले को लेकर, चलिए चर्चा की करेंगे शुरुआत। लेकिन सबसे पहले शिवम शुक्ला, एक जो सवाल उठता है कि बीजेपी कार्रवाई कर रही है, सरकार दिख रहे हैं इस वक्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि 92 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 10 महीने पहले 1800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। भोपाल को तो हम लोग शांत शहर के रूप में जानते थे अब तक कि भोपाल एक शांत शहर है, बड़ा तालाब है, लेकिन अब क्या ड्रग्स के नाम से भी जानना पड़ेगा? क्योंकि मुंबई बदनाम था, फिल्मों में हमने देखा, फिल्मों की जो पृष्ठभूमि मुंबई पर रही है, अब क्या भोपाल में बनेगी क्या? देखिए संयम जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ड्रग्स को लेकर के लगातार इस प्रकार की चिंताओं को सरकार ने भी समझा है, और जिस प्रकार से यह कोई असंगठित रूप से यह पूरा नेक्सस डेवलप होता गया और इसके तार विदेशों तक जाकर के जुड़े, तो हमारी सरकार ने इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का अभियान सतत तरीके से चला रखा है। हमारी केंद्र की सरकार और केंद्र की एजेंसियों का भी इसमें सहयोग है। परस्पर रूप से भी हमने देखा था, जब विगत वर्ष कार्रवाई हुई थी तो गुजरात की सरकार की भी उसमें एक महती भूमिका थी। वहां की सरकार ने भी मध्य प्रदेश में कार्रवाई के दौरान अपना सहयोग प्रदान किया था, और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ड्रग्स के खिलाफ लगातार एक अंतिम और युद्ध स्तर की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है, और उसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जितने भी पैडलर और तस्कर थे, जो लोग युवाओं को ड्रग्स की लत में कहीं ना कहीं झपेटना चाहते थे, उन पर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उनके मकानों, उनके हौसलों और उनके ऐसे मंसूबों को जमींदोज किया जा रहा है, वहां पे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, और इसके साथ ही साथ ड्रग्स को सप्लाई करने के नेक्सस और रूट को भी पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है। तो ये तमाम, लेकिन जब उजागर होता है तब कार्रवाई देखने को मिलती है, और कार्रवाई जड़ से हो रही है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन जो आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के लोग ही संरक्षण देते हैं, बीजेपी के नेता, ये सीधे आरोप लगाए जाते हैं, और ये जमीनी स्तर पर यदि हम बात करेंगे तो ताजा मामला उठाना पड़ेगा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता था व्यक्ति, और उसी का जो भतीजा है, कैसे आप देखिए यहाँ पर प्रदेश शहर के अंदर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। इसके अलावा दूसरे काम, लब जिहाद के जो मामले उठकर सामने आए, आखिर संरक्षण मिल रहा है, फोटोज वायरल है, उसको लेकर भी आरोप लगाए जाते हैं। जड़ तक जाएंगे तो बहुत आरोप लगेंगे। बिल्कुल संयम जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। अभी विगत वर्ष मुझे याद है, हरियाणा चुनाव के समय कांग्रेस के एक नेता थे तुषार गोयल, युवा कांग्रेस की इनकी राष्ट्रीय टीम में, उनका ड्रग्स के जखीरे के साथ वो पकड़े गए, और उसके पश्चात भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी फोटो आई। तब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि सार्वजनिक जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी फोटो खिंचवा सकता है। तो फोटो खिंचवाने की तो एक बात होगी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य जुड़ा है तो इसका यह तो कतई मतलब नहीं है कि उनको इस प्रकार के उद्योग धंधों को करने की इजाजत दी जाएगी। उस पर भी हमारी सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी, और समाज में यह लोग जो इस प्रकार के काम को करते हैं वो किसी और आवरण में छुपे रहते हैं, उस आवरण को हटा करके उनकी सच्चाई को जनता के सामने लाना, कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना, इस दिशा में सरकार का पुरजोर प्रतिबद्धता है। दूसरी जो संयम जी, एक संयम जी आखिरी एडिशन, दूसरी चीज, इस पूरे नेक्सस और अभियान के दौरान आप देखेंगे कि एक वर्ग विशेष के लोग पकड़े जा रहे हैं, और उस वर्ग विशेष के लोगों के प्रति कांग्रेस की करुणा इतनी ज्यादा है कि आज आप देखिए, जब एक इनके अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले विधायक हैं, उनको कोर्ट ने पहले दोषी करार दिया, FIR के आदेश दिए, फिर सुप्रीम कोर्ट से तत्कालिक राहत मिली, इंटरिम ऑर्डर जिसको बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके मीडिया विभाग के अध्यक्ष कहते क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस की जो मानसिकता और सोच रही थी तुष्टीकरण करने के नाम पे ऐसी शक्तियों को आश्रय देने की, उनको बलवती करने की, उसका परिणाम है। और हमारी सरकार तो ऐसे हौसलों को ध्वस्त करने में आगे बढ़ रही है कि उनको जवाब शिवम शुक्ला से बहुत अच्छा मिल गया होगा, धर्मेंद्र शर्मा जी। लेकिन जो आरोप लगाए गए ना कांग्रेस की तरफ से, आपके नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं का संरक्षण उन्हें सब पता था पहले से, लेकिन कांग्रेस को अब आरोप लगाने हैं तो प्रदर्शन करे सड़कों पर उतरकर, क्योंकि विशेष वर्ग का बड़ा आरोप लगा है कि जितने पकड़ा रहे 92 करोड़ की फैक्ट्री हो, 1800 करोड़ की फैक्ट्री हो, जो 10 महीने पहले पकड़ाई थी, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाए तो ढंग से उठाए ना, जड़ से खत्म करे। सिर्फ आरोप तभी लगाए जाते हैं जब पुलिस कार्रवाई करती है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार, आज हमारे युवा, मध्य प्रदेश के युवा उड़ता मध्य प्रदेश बनाने पर आमादा हैं। इनको नशा उपलब्ध कौन करा रहा है? बीजेपी के संरक्षण में बीजेपी के पालित पोषित ड्रग्स माफिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, किस प्रकार से गुजरात में मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, और आज तक गौतम अडानी को जेल में नहीं डाला गया, ना तो गौतम अडानी से कोई पूछताछ हुई। ये आरोप नहीं है, ये तो आपने भी रिपोर्ट किया, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि अडानी के पोर्ट पर
हजारों करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा कोर्ट गया। की कहानी सब जानते हैं, उस पर कार्रवाई को लेकर कहा गया कि पकड़वाया गया है, खुद अडानी बोले पकड़वाया गया है, क्योंकि मेरे पोर्ट पर ऐसा हो रहा था। मुझे कंप्लीट कर लीजिए। गुजरात का कनेक्शन आज भी, ये जो माफिया पकड़ा गया है ड्रग्स माफिया, इसके साथ भी कनेक्ट हुआ है। इससे पहले भी जो नेता पकड़ाए गए थे 1800 करोड़ के ड्रग्स के आरोप में, वो भी बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में, उनके भी तमाम सारे लिंक भाजपा के नेताओं से मिले। ये भी भाजपा के नेताओं की संरक्षण में यह कारोबार कर रहा था। आज पूरे मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, किसी भी शहर में आपको दवा भले ही आसानी से मिले ना मिले, लेकिन ड्रग्स आपको खुला मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, मध्य प्रदेश की पुलिस, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, वो गृह मंत्री भी उनके अधीन आती है। इस बार उनको भनक तक नहीं लगी, बाहर की पुलिस ने आकर कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश सरकार का खुफिया विभाग, मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहां सो रहे थे? क्या इतना गंभीर मामला आज हमारे मध्य प्रदेश के युवा, आज हमारा भविष्य, जिसे हम कहते हैं जरूर, कि युवा फैक्ट्रियां बहुत सारी संचालित थी, लेकिन कार्रवाई देखने को मिल रही है। मेरे पास समय बहुत कम है इस डिबेट में, इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात बस कंप्लीट कर रहा हूं। आज ड्रग्स माफिया के कारण हमारा भविष्य खतरे में, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, वो पता नहीं कहां सो रहे हैं। अरे आपकी पुलिस, आपका खुफिया विभाग आपके अधीन है। चलिए ठीक है, जरूर इस समय कार्रवाई करने आपके का पास समय। रवि अतरौलिया साहब से जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि जड़ से जुड़ी बात अब करनी है। रवि अतरौलिया साहब, भोपाल को आप भली भांति जानते होंगे, कैसे ये फैक्ट्रियां संचालित हो जाती है, सबसे बड़ा सवाल है। एक कोने में भोपाल के अंदर ही राजधानी है ये, यहां सिर्फ नगर निगम नहीं बैठा है, प्रदेश की सरकार बैठी है। कैसे फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं? 92 करोड़ की फैक्ट्री, फिर 1800 करोड़ की फैक्ट्री, और एक बहुत बड़ा ड्रग्स का तस्कर जो लब जिहाद और जैसे बड़े मामलों को अंजाम देता है, यौन शोषण कर रहा है और संरक्षण मिल रहा है उसको। कैसे ये सब हो जाता है जमीनी स्तर पर? क्या करती है पुलिस? जहां तक मैं ये महसूस कर रहा हूं कि भोपाल, जहां 10 महीने पहले भी बगरोदा गांव में पकड़ी गई थी, तालकटोरा जो अपना ये कटारा हिल्स का इलाका है, वहां पर पकड़ी गई थी, फिर अब जगदीशपुर इस्लामनगर में पकड़ी गई, और जैसे कि वो मच्छी परिवार का आपने देखा, वो भी ड्रग्स इन्वॉल्व है। एक वर्ग विशेष के लोग इस धंधे में शामिल हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ इसलिए हो जाता है, मतलब शर्म की बात है पुलिस के लिए कि डीआरआई और एटीएस गुजरात वगैरह ये आके यहां कार्रवाई करते हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो आके कार्रवाई करती है, लोकल पुलिस को खबर क्यों नहीं होती? सबसे बड़ा सवाल रवि अतरौलिया साहब कि गुजरात से एटीएस आ रहा है, दूसरा राज्यों से आ रहे हैं, मुंबई से आ रही है पुलिस कि आपके यहाँ ये फैक्ट्री संचालित है, हमारे से माल निकला है, शायद वहां खपरा है, देखना पड़ेगा। तो यहां की पुलिस को कैसे नहीं पता है? वही तो सवाल मैं वही कहने जा रहा हूं कि यहां पर भोपाल की लोकल पुलिस, जो कि राजधानी की पुलिस है, काफी उसको स्मार्ट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री सारे अपना मंत्री के बड़े वरिष्ठ लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके बावजूद भी वहां पर अगर ये हो रहा है, तो इसका मतलब कि पुलिस विभाग का इंटेलिजेंस निश्चित कहीं ना कहीं कमजोर है। भोपाल में नारकोटिक्स विंग भी है अपनी मध्य प्रदेश पुलिस की, वो क्या कर रही है ना? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस बात के लिए कहती हैं कि हमारा इंटेलिजेंस फेल है। हमारी पुलिस या तो सिर्फ लाइन ऑर्डर में उलझी हुई है, उसे किसी और सूचना संकलन से कोई मतलब नहीं रह गया है, या वो जो कहना चाहिए कि जो थाना क्षेत्र की जो बीट प्रभारी है या टीआई है, उनके नोटिस में तो होना ही चाहिए था ये, वो उस क्षेत्र के, उनके लिए थाना प्रभारी क्षेत्र का पूरा क्षेत्र के उस जानकारी क्या ये होनी चाहिए थी। बीट में जो लोग हैं उनको ये जानकारी होती है, उन तक ये जानकारी क्यों नहीं है? ये एक आश्चर्यजनक बात है। लेकिन मैं एक बात फिर कहता हूं कि संभव है तो उन्हें जानकारी होगी, या तो किसी दबाव आ रहा था कि जानकारी नहीं है, मिली भगत नहीं कर पाए। बिल्कुल जानकारी नहीं है, मिली भगत है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जो मिले हुए हैं, जैसे ही कार्रवाई होती है सामने आ जाते हैं, तुरंत बुलडोजर से मकान भी तोड़ा जा रहा है, सब किया जा रहा है। अवैध है तो बना कैसे था? मैं तो वहां तक जड़ तक जाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज संरक्षण कौन देता है इन सब चीजों? जब ये अवैध निर्माण इतने बड़े एरिया में हो गया था और आज तोड़ रहे हैं, क्योंकि ड्रग माफिया के रूप में पकड़ा गया, तो ये तो कहीं ना कहीं संरक्षित अभी, और वो भी पता नहीं उस वक्त क्यों नहीं देखा? और उसके बिल्डिंग में मंत्री, संतरी, पुलिस अधिकारी सब जाते थे, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि उस जो महलनुमा से मकान बना रखा था 17 करोड़ हाल बड़े बड़े, वहां पर सारे अधिकारी बच्चे क्यों, उनको क्यों नहीं जाते? इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जरूर जरूर जरूर। मिता जी,
भोपाल शहर के अंदर ये जो चीज़ें चल रही हैं ड्रग्स को लेकर, युवा युवती इसका शिकार हो रहे हैं। भोपाल राजधानी है, कॉलेज भी अच्छे, स्कूल भी अच्छे, बाहर से लोग बच्चे पढ़ने भी आते हैं, यहाँ पढ़ लिख कर बड़े इंसान बनते हैं, अफसर भी बनते हैं, लेकिन कुछ नशे का शिकार हो जाते हैं, माता पिता परेशान होते हैं। आखिर कैसे ये नशा फल फूल रहा है उसको लेकर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कैसे रोका जाए बच्चों को, युवाओं को, ये तो अब जाके उजागर हुआ है और एक बहुत बड़ा और नामी इंसान पकड़ा गया है जो कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इतना उजागर हुआ है। पर सच माने तो हम लोग जिस तरीके से अवेयरनेस कैंप्स और ये सब करने के लिए स्लम्स में जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल वो वाइट पाउडर जो होता है ना, ड्रग्स जो बिल्कुल सस्ता नशा होता है, वो उनको ऑलरेडी पता है। और ये आज से नहीं है, कई सालों से चल रहा है ये। अब क्योंकि बात इतनी निकल गई है, इतना बड़ा अगर माफिया चल रहा है, तभी तो वो इतने डेप्थ सप्लाई चेन तक है। मतलब हम लोग को ये समझ में नहीं आता था कि यहाँ तक आता कैसे, तो अब समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन सभी कुछ हमारे भोपाल में मौजूद है। तो जब तक इनको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलता है, जब तक इनके ऊपर कोई हाथ नहीं होता है, ये इतने आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम अगर बोलें कि बच्चों को आदत कैसे हटाया जाए, आप उनके सामने लाके मोबाइल रखोगे, मोबाइल देखेंगे, आप उनके सामने लाके गलत चीज हर इंसान को अच्छी लगती है, वो आती कैसे, वो पहुंचती कैसे? यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की बात होती है। रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस होने चाहिए, चाहे वो जो भी क्लैंग को बिलोंग करते हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। यहाँ पे हो सकता है पुलिस की भी कोई मजबूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्टेप, और वो भी ऐसा स्ट्रॉन्ग हो कि उदाहरण बने कि अगली कोई फैक्ट्री संचालित हो रही हो, कोई ड्रग पैडलर हो, खुद इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि आखिर खुद आके अपने आप को हिरासत में दे दे कि अब मुझे नहीं करना है। क्योंकि अभी भी संरक्षण कहीं ना कहीं, शिवम जी, अब क्या लग रहा है प्रदेश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, एक तरफ आरोप प्रत्यारोप अलग चलते रहेंगे, लेकिन ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो उदाहरण अच्छी है, लेकिन कैसे ये जो उजागर हो रहे हैं इन मामलों को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब रोक लगेगी? क्या अब इंतजार करना होगा? इसे अंत तो माना नहीं जा सकता है, फिर एक और कोई ड्रग पैडलर उजागर होगा, फिर एक और कोई फैक्ट्री उजागर होगी। क्योंकि जब हमें लगता है कि 1800 करोड़ की फैक्ट्री पकड़ा गई, शायद अंत हो गया, फिर 92 करोड़ की सामने आ गई। संयम जी, एक सिलसिलाबद्ध तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार की कार्रवाई है वो सतत जारी है, और एक बड़ा नेक्सस और बड़ा रैकेट है जो असंगठित रूप से डेवलप हुआ है। इसकी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो स्पेसिफिक रूप से ड्रग्स ही बनाती है, किसी और धंधे की आड़ में इस प्रकार के व्यापार चल रहे हैं। तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार एक टाइम बाउंड मैनर में लगातार प्रक्रियात्मक आधार पर इस प्रकार के प्रयोजनों पर कार्रवाई कर रही है। और दूसरा, अन्य संयम जी, बात की मिता जी से भी और रवि अत्रोलिया साहब से, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती है, लोग पकड़ाते हैं, संरक्षण होता है कहीं ना कहीं, राजनीतिक संरक्षण। और राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी कर रही है, सत्ता में है प्रदेश में और देश में। सीधा सवाल है कि आखिर ये हमारी संयम जी, ये हमारी सत्ता का ही परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तारों से जुड़े हुए ड्रग्स पर भी कार्रवाई हो रही है, अंतर्राज्यीय स्तर पर जो इस प्रकार की पेडलिंग हो रही है उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और राज्य विशेष में जो इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं उसको तो हम पूरी तरीके से कटेल डाउन कर रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी धर्मेंद्र जी ने उड़ता मध्य प्रदेश की बात की थी। उड़ता पंजाब तो हम सबको मालूम है, पंजाब में सरकार किसकी थी, इनकी थी, वहां पर ड्रग्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की। कर्नाटक जो आज एक युवाओं के लिए वो भी केंद्र के रूप में विकसित है, वहां ड्रग्स की क्या स्थिति है, वहां पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। हिमाचल जो कि आज दिल्ली का पूरा क्राउड सैटरडे और संडे को वहां जिस प्रकार से जाकर के ड्रग्स के चपेट में आ रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई की। हैदराबाद जैसा मेट्रो महानगर जो इनकी सरकार के नेतृत्व में थी, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर मध्य प्रदेश जैसी निर्णायक कार्रवाई अन्य राज्य इनके शासन वाले कर रहे हैं तो बताएं। और गुजरात की सरकार मध्य प्रदेश में आकर के संवाद स्थापित करके कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार गुजरात के ड्रग्स तस्करों की जानकारी वहां की सरकार के साथ साझा कर रही है। तो एक यह जो फेडरलिस्टिक स्पिरिट है उसके साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में कार्रवाई को सुनिश्चित किया है, और उस कार्रवाई के परिणाम जमीन पर देखने को मिल रहे हैं। और नजीर देने वाले एक्शन की बात रही कि आ रहा है शिवम जी, शासन पहले से चला रहा है, ये फैक्ट्रियां कैसे लग गई, कब लग गई हैं, वो जवाब नहीं लिया जाता है। कार्रवाई हुई, सीधे खत्म। मिली भगत करने वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं पकड़ा है कि हाँ ये इसने मिली भगत की थी, इसके ऊपर केस दर्ज होगा, इसके केस में इसके थाना क्षेत्र के अंदर ये फैक्ट्री संचालित थी, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है।
संयम जी, अगर ऐसा कोई तथ्यात्मक और इस प्रकार से किसी के ऊपर प्रमाणित तौर पर जानकारी आएगी तो उस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरतेगी। और जहां तक बात रही नजीर देने की, तो उस पूरे कारोबार के माध्यम से जिन्होंने महल और संपत्तियां खड़ी की थी उसको तो ध्वस्त हमने कर दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी नजीर है। पुश्तों तक को मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, जेल की सीकचों के पीछे रहना पड़ेगा। तो यह तमाम चीजें सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। इनकी जो सिंपैथी है, इनकी जो करुणा है, ऐसे तत्वों के साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी इसी कारण से उनके बचाव के लिए अब खुले तौर पर तो सामने आ नहीं सकते, तो इस प्रकार से बैकडोर चैनल की तरीके से यह बातें कर रहे हैं और उनको संरक्षण प्रदान करने की हर संभव तरीके से प्रयास कर रहे हैं। शर्मा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, संतुष्ट हैं शिवम शुक्ला जी के जवाब से धर्मेंद्र जी कि पूरी तरह से जो कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, देखने मिल रही है, वो बड़ी चीज है आपको? संयम जी, अभी इतने वरिष्ठ लोगों ने एक अच्छी बात कही कि मध्य प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस को, मध्य प्रदेश की सरकार को तो भनक ही नहीं थी कि ऐसा सब चल रहा है। बाहर की पुलिस आकर कार्रवाई कर रही है, बाहर के इंटेलिजेंस के लोग आकर कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुलिस, और उसको तो पता भी नहीं था। दूसरा, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला। आप कांग्रेस की इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं भाई? 22 साल से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। आज आपके सरकार के संरक्षण में, राजधानी में, आपके मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है और आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं है, और आप जवाबदेही तय करने की जगह विपक्ष की इधर उधर की बातें कर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है। इस समय हमारे मध्य प्रदेश के युवा जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमें उनके भविष्य को बेहतर बनाना है। राजनीति करने के लिए पूरा जीवन डला है। आप जिम्मेदारी तय करिए, कार्रवाइयां करिए। किस प्रकार से भाजपा के नेताओं का संरक्षण, और जैसे कि अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जी ने कहा कि बिना किसी की सह के, बिना किसी के संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार संभव ही नहीं है। और जिस थाना क्षेत्र में एक काम चल रहा था, ऐसा हो सकता है थाने में? जरूर इसका भी मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मामले में कुछ ऐसे तथ्य भी है जिनके ऊपर चर्चा करेंगे। रवि अत्रोलिया साहब, इस मामले में जो कहा जाए कि अब मेरे को तो समझ नहीं आता है कि मैं जो कार्रवाई हो रही है उससे खुश हूं या फिर चिंता करूं कि इतनी फैक्ट्री आखिर चल कैसे रही है भोपाल के अंदर। सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है, कार्रवाई की खुशी तो है, लेकिन लगता है कि चलो अब अंत होगा, लेकिन फिर एक और नया उजागर हो जाता है। क्या ये अंत समझे या फिर ये आरंभ है? मैं तो ये कहूं सरकार की 10 माह पहले जो 18 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था, ठीक है, उसके बाद अभी फिर ये तब पकड़ा जा रहा है। इसका मतलब कि ये सिलसिला यहां पर है। ये दो चीजें उजागर कर दी बाहर के प्रदेश संस्थाओं ने, आरडीआई ने और एटीएस गुजरात वगैरह ने, तब तो ये खुल गई पोल। इसका मतलब अभी कहीं और चल रही, तो इसके लिए बेहतर तो ये होगा कि सत्ता पक्ष निश्चित काम कर रहा है, लेकिन कब करता है? जब वो विस्फोटक रूप में बाहर आती है या सत्ता पकड़ लेती है। सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र है, थाना प्रभारी है, वहां के सरपंच है और भी लोग हैं, इन सबको कहने के देखिए संदिग्धता समझ में आती है, और जो बीट प्रभारी है उसको नोटिस में रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है। सत्ता पक्ष को स्तर में सोचना पड़ेगा कि ऐसी योजना बनाना पड़ेगी कि ये सिलसिला कहीं ना कहीं खत्म हो। आगे अगर अब ऐसे लगता है जो संदिग्ध फैक्ट्रियां हैं उनकी जांच भी करा ले तो शायद बात बनेगी, लेकिन ये तय है कि पुलिस अधिकारी या तो उसमें मिला हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल, और इसी पर जवाब चाहिए कि यदि पुलिस अधिकारी मिले तो उन पर कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि जो लिंक होता है, लिंक यदि तोड़ दिया, आप जड़ पे डायरेक्ट कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन लिंक खुली रह जाती है, और वो लिंक खुली है तो उसे आजादी मिली हुई है कि आखिर वो उसके कुछ होता ही नहीं, नेक्सस चल रहा है डायरेक्ट। शिवम जी, अब मैं आपको इस मामले को लेकर ही बताऊंगा कि इस मामले में हमने देखा जो यासीन मछली पकड़ाया है, इसका इतना रौब था कि यहाँ पर एक लड़की जिसका यौन शोषण हुआ था, जिसको लेकर पब में ले जाया जाता है और उसका यौन शोषण किया जाता है। यासीन मछली का चाचा उससे मिलवाता है लोगों को, और वो लड़की जब अपने साथ हुए रेप की एफआईआर लिखाने पिपलानी थाने जाती है तो होता क्या है, वहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एक खाली कागज पे साइन कर दिए जाते हैं और वो आसानी से छूट जाता है। अब बताइए, यहाँ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी शिवम शुक्ला साहब, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि नाम सुना गया कि हाँ शारिक मछली है और तुरंत छोड़ दिया गया।
देखिए ये सही- कैसे संरक्षण चल रहा है? देखिए क्योंकि सही- नाम से दहशत फैली इन लोगों के। देखिए संयम जी, बहुत ही विस्तृत तरीके से इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। मामला अभी भी सब जुडिस है और इसको लेकर के विभिन्न पहलुओं पर सरकार लगातार विवेचना कर रही है। अगर किसी भी पुलिस अधिकारी की लापरवाही होगी, किसी ने भी इस प्रकार से जो पीड़ित पक्ष है उसको सुनने के बजाय वहां पे उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया होगा, तो सरकार की तो पूर्ण कमिटमेंट है कि हम ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अगर उनकी सेवाएं भी समाप्त करने की आवश्यकता पड़ी तो उस पर भी कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन समग्र तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार का जो कमिटमेंट है इस पूरे विषय में, वो हम सभी को देखने को मिल रहा है और सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के आधार पर इस विषय में कार्रवाई करने जा रही है। प्रशासन और पुलिस की जो लिंक वाली सिस्टम है उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, उसी कार्रवाई का इंतजार है। जड़ पे तो हाथ मारा जा रहा है, लेकिन लिंक सिस्टम पे बहुत कार्रवाई जरूरी है, जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं रिश्वत और भ्रष्टाचार लेकर। मेहता वाधवा जी, आखिरी जवाब आपसे ही, अब क्या करें? भोपाल के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन ये ड्रग्स का जो नया सिस्टम उजागर हो गया है, जिसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इससे कैसे उबरा जाए? ये अंतिम सवाल बहुत डिफिकल्ट सवाल युवाओं है। के लिए खासकर एक ऐसा टिप्स मैं चाहूंगा कि माता पिता को क्या कुछ करना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को जो बचाएं इन चीज़ों से, क्योंकि बाहर पढ़ने भेजना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं कर सकते घर में रखेंगे, बाहर जाएंगे, भोपाल आएंगे पढ़ने के लिए, फिर इन चीज़ों से कैसे बचाएं? माता पिता उंगली पकड़ के उनको कॉलेज तक नहीं लेके जा सकते बिल्कुल। हैं। आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं बस एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहती हूँ। सोम डिस्टिलरी का इतना बड़ा केस हुआ, 3 दिन हल्ला हुआ, उसके बाद सब शांत। सोम डिस्टिलरी बढ़िया चल रही है, उसकी सप्लाई चेन बिल्कुल अच्छी चल रही है। वो जो बच्चे इफेक्ट हुए थे, मरे थे, कोई अता पता नहीं है। ये भी यही होने वाला है, कुछ दिन तक इसके ऊपर हल्ला होगा, घर टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब शांत हो जाएंगे। माता पिता कब तक हाथ पकड़ के चलवाएंगे? हम बुरा मानते हैं कि 16 साल में बच्चों को बाहर कर दिया जाता है अब्रॉड। क्यों हम ये फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सोसाइटी से सिक्योरिटी नहीं है। जिस दिन सोसाइटी से सिक्योरिटी हो जाएगी, आज के डेट में हम बच्चों को अब्रॉड भेजना ज्यादा सिक्योर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे फालतू चीजों की अवेलेबिलिटी, ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, बहुत आसान है। तो इसको माता पिता इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, सही गलत बताकर, जो हर माँ बाप करता है। लेकिन समझा के भेज अवेलेबिलिटी सकते को तो हैं। कम करें हम। समझा के भेज सकते हैं, बाकी जो नियति है वो तो होना है तो होकर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इन चीज़ों पर जिस सिस्टम होता है, हमारे चुने हुए नेता होते हैं, प्रशासन और पुलिस होती है, जिनकी एक जिम्मेदारी होती है। नेता एक अभिभावक होता है, यदि क्षेत्र का विधायक है तो वो हमारा अभिभावक है, उसके अच्छे और बुरा रखने का ख्याल हमारा है। तो इन सिस्टम में जो लिंक सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो मिले हुए हैं, जिनके कारण इतना बड़ा सिस्टम अब तक नेक्सस फल फूल रहा था, उन पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। और वो कार्रवाई कब होगी उसका इंतजार रहेगा। जड़ पे तो वार किया जा रहा है, लेकिन उस लिंक को तोड़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी और ना जाने कितने ड्रग्स पैडलरों का खुलासा होगा और कितनी फैक्ट्रियों का खुलासा भी होना बाकी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शिवम शुक्ला जी आपका भी, मेहता वाधवा जी आपका भी, रवि अत्रोले साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।